आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। वर्धमानाय निर्धूत सलिलात्मने शालोपानां त्रिलोपानां यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए परम पिता प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी, शांतिनाथ भगवान जी, चिंतामणि पाशनाथ भगवान जी, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान जी, गणाधिपति रंधाचार्य आचार्य 108 संत सादर जी महाराज जी, सिद्ध चतर महामंडल विधान जी। चलिए जय। 4 लाइनें जरूर है चरणों में। पंडित जी का आदेश भी आया है 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना। ये दिल्ली वाले हैं, सबको भूख प्यास लगने लगती है, सोचना पड़ता है भक्तों के लिए भी। ये साधुओं के लिए ही बंधन है। बाकी आप तो चाहे 12 बज जाए, लेकिन साधुओं तो 10 या 15 से ज़्यादा नहीं बोलना। चलिए 4 लाइनें। नयन झुके नमन हो जाए, नयन झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके वंदन हो जाए। नयन झुके नमन हो जाए, मस्तक झुके वंदन हो जाए। वो नजर वहां से लाऊं गुरुवर, वो नजर वहां से लाऊं गुरुवर, जब चाहूं तेरा दर्शन हो जाए, जब चाहूं तेरा। आप लोग क्या मना रहे हो? अष्टानीत्वा महापर्व। और अष्टानीत्वा महापर्व में कौन सा पूजन चल रहा है? सिद्ध चतर महामंडल विधान का पूजन चल रहा है। आज कितने अर्घ चढ़ने हैं? कितने चढ़ने हैं? अभी तक कितने चढ़ा चुके हो? उससे पहले अरे शुरू से बताओ ना। हाँ ऐसे। अभी कितने, उसके बाद कल कितने चढ़ाने हैं? होशियार हो। उसके बाद, उसके बाद और उसके बाद पंडित जी सबको विद्वान बना दिया आपने तो। और उसके बाद, उसके बाद अपना, हाँ ये भी तो बता दो। हस्तनापुर भी जा रहे हैं और वहां पर शांतिनाथ पूजन होना है पंडित जी और किसके सानिध्य में? राम कुमार जी दे। अरे माता जी तो बाद में दे देना, पहले अपना तो दे लो आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। समय सीमा बहुत बंधन में है। सिद्ध चतर महामंडल की आराधना। किसकी आराधना? सिद्ध चतर महामंडल की आराधना। और आराधना में क्या बताया गया है कि सबसे पहले जोड़ना। क्या जोड़ना? दोनों हाथों को जोड़ लेना। और अंत में क्या बता दिया कि उन दोनों हाथों को छोड़ देना। पहले जोड़ना बता दिया और फिर उसको छोड़ना भी बता दिया। जैन दर्शन में सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है कि पहले आपसे बोल दिया जाता है कि जोड़ो। किसको जोड़ो? हाथों को जोड़ लो और अंत में उसको भी छोड़ दो। क्या मतलब है इसका? ये सांसारी जोड़ना और छोड़ना दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जोड़ने में सांसारिक मजबूती आती है और छोड़ने में आध्यात्मिक विरक्ति। आप लोग देखते हैं कि जब सबसे पहले आप भगवान के पास जाते हो तो स्वयं ही आपके हाथ जुड़ जाते हैं। एक भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है और आपके हाथ स्वयं उसके सामने जुड़ जाते हैं। लेकिन जिस समय अंत में आते हो तो आपके हाथ वहां भी छोड़ देते हो ना। तो ये छोड़ना और जोड़ना और जोड़ना और छोड़ना चलता रहता है। आप भगवान के सामने भी बैठते हो तो अपने ध्यान में आप सोचते हो कि तुम्हें परिपूर्ण ध्यान हो गया, लेकिन परिपूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि वो भगवान भी ऐसा है
कि आप उसके सामने भी ध्यान में बैठोगे लेकिन वो भी पराया होता है। कैसा होता है? पराया होता है। वह भी अपना नहीं है। और आप जिस संसार में फंसे हो उसको क्या समझ बैठे हो कि ये मेरा अपना है। आपने आचार्य भगवान को भी सुना होगा, उन्होंने एक दिन बोला था कि संसार में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध कर आता है और जब मरण को प्राप्त होता है तो वो मुट्ठी भी फूल जाती है। साथ में जो शरीर आता है वो भी अपने साथ नहीं जाता है। फिर भी व्यक्ति जब तक इस संसार में फंसा है तब तक और की लालसा में रहता है। कितना भी हो जाए लेकिन उसको ये लगता है कि और आ जाए। आज व्यक्ति भूत को सोचते बैठा है, भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन वर्तमान में जो है उसमें नहीं जी पा रहा है। जिस दिन आप लोग वर्तमान में जीने लग जाओगे तो उस दिन आपका कल्याण स्वयं हो जाएगा। आज व्यक्ति क्यों परेशान है? क्योंकि वो भूत और भविष्य तो देख रहा है, वर्तमान में नहीं जी रहा। आज देखो आप यहाँ पर व्यक्ति पूजन भी कर रहे हैं तो कहां पर बैठे हो? किसके ऊपर बैठे हो? कुर्सियों के ऊपर बैठे हो। इसका कारण क्या है? चिंता। चिंता भी किस चीज की है? सिर्फ कमाने की और की। आप देखते हो भादों के 10 लक्षण में पंडित लोग बोलते हैं कि कोई भी स्त्री लिपस्टिक नेल पेंट न लगा कर आए। क्या बोलते हैं कि कोई भी स्त्री लिपस्टिक नेल पेंट न लगा कर आए, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं दिनों में आपको फैशन करते महिलाएं मिलेंगी। सबसे ज्यादा तो वही दिन उनको मिलते हैं, अष्टानी का पर्व हो चाहे 10 लक्षण पर्व हो, 10 दिन का 8 दिन का आपका पूजन होता है, उसी में ही आप लोग इतनी साड़ियां ले आएंगी। सुबह कौन सी पहननी है, दोपहर को कौन सी पहननी है, शाम को कौन सी पहननी है, और उससे मैचिंग की सारी लिपस्टिक नेल पेंट फलाना ढिकाना क्या क्या तुम लोगों का चलता है। ज्वेलरी तक आ जाती। अभी सब टोनी जी भी बोल रहे थे ना कि नेमी की बारात निकलनी है तो सबको क्या करवाएंगे? वो क्या करवाएंगे? टोनी जी ध्यान रखना, लिपस्टिक नेल पेंट मत दिला लाना। अरे कोई अब देखो मैं नहीं जानती टोनी कौन है, संजय कौन है। कोई ने बोला हो आपके साड़ू भाई हैं वो, है ना। सारे एक ही चट्टे बट्टे तो ये बनिए हैं। क्या है? बनिए हैं। जहां बात बुराई भी आती है तो पल्ला झाड़ ले, और जहां वाह आती बात आई हो तो अरे मैंने बोला था, मैंने बोला था, मैंने सबसे पहले आएंगे दौड़ते हैं। ये खासियत है बनियों की। तो चलिए बात चल रही थी सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। तो यहां क्या है कि भगवान भी पराया है और अपना नहीं है। कितनी बड़ी बात जैन दर्शन में बता दी रही है कि जोड़ने के बाद उसको छोड़ने को कह दिया गया है। दोनों चीज ऐसी हैं जैसे पुरानी कथाओं में आप लोग पढ़ते थे कि एक फूंक मारने से जब कोई चीज आपके सामने गर्म आती है तो आप उसमें फूंक मारते हो और उसको ठंडा करने लग जाते हो। लेकिन पहले की महिलाएं जब चूल्हा जलाती थी तो उस चूल्हे में क्या करती थी? फूंक मारते क्या करती थी? अग्नि को भड़का देती थी। एक ही फूंक दोनों चीजों का काम करती है। आप हवा और दीपक को ले लो। अगर आप हवा में दीपक को जलाओगे तो दीपक नहीं जलेगा, बुझ जाएगा, और आप चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दोगे और अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी वह बुझ जाएगा। तो धर्म क्या है? ये वही धर्म है जो आपको पार लगा देगा, और वही धर्म है जो आपको संसार में फंसाने वाला भी है। केवल भक्ति धर्म कहते हैं कि भक्त
व्यक्ति केवल भक्ति धर्म करते रहना, गृहस्थी तो बाहर निकल जाता है, गृहस्थी तो बाहर निकल जाएगा। इतना पुण्य कमाना कि आप कहाँ जाना है, आप सबको किसी तो स्वर्ग जाना है, नहीं सब नरक जाने वाले हैं। बताओ, पंडित जी इतनी अच्छी भावों से भक्ति करवा रहे हैं, आप लोगों को नचा रहे हैं। अभी आप तो चक्कर कटा रहे थे, मांडने थे कि जिससे भी घुटनों में दर्द हो वो भगवान की परिक्रमा लगा ले, और हम आपको स्वर्ग भेज रहे हैं तो आप लोग हाथ ही नहीं उठा रहे। इतने बड़े पापी हो हैं? जो पापी है वो हाथ नहीं उठाना। कोई भी स्वर्गवासी नहीं होना चाहता। अब मरने के बाद तो स्वर्गवासी लिखते हैं, फिर काहे को लिखते हो स्वर्ग श्रीमती हैं? सबको स्वर्ग जाना है। ये 8 दिन की भक्ति जो हम कर रहे हैं उसको इतने भावों से करना कि आप सब लोग स्वर्ग पहुंच जाओ। अपने जैन धर्म में तो वैसे भी बता दिया गया है कि 49 भव में क्या होना है, एक न एक भव में सबको क्या मिलना है, मोक्ष की प्राप्ति होनी है। तीर्थंकर पदवी का बंद होना ही है। आज आप लोग सोच रहे हो कि हम बहुत भक्ति से पूजा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ भाव और विवेक दोनों का आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल तो विधान भी पूजा भी होते हैं तो लोग सुबह से चाय पीते, किसी को शुगर, किसी को बीपी, सब चाय पीते आ रहे हैं, नाश्ता करते आ रहे हैं। विधान शुरू होने से पहले एक महिला हमें मंदिर में मिली, छोटी सी बच्ची लेते आई। देखना आप लोग तो इस उम्र में चाय पी रहे हो, एक बच्ची 8-10 साल की, उसकी माताजी हमसे पूछती हैं कि माताजी हमारी बच्ची बिना चाय नाश्ते से नहीं रह सकती। उसको सुबह में चाय के साथ साथ पराठे भी चाहिए। अगर मैं उसको नाश्ता कराते मंदिर में विधान में बिठा दूं, अब बताइए, हमने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। हमने बोला भैया पहली बात तो तुम्हें अपने बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, उनको बिना चाय पानी के मंदिर में इतनी बड़ी पूजा होने जा रही है, उसमें पानी भी पीकर नहीं आना चाहिए। मैंने बोला भैया हमें नहीं पता, अपने पंडित जी आ रहे हैं भोपाल से, देखना क्योंकि ये पंडित लोग हमारे ऊपर बहुत थोपते हैं, तो हमने भी वहां पल्ला झाड़ा। हमने बोला कमल पंडित जी आ रहे हैं, नाम भी कमल है कि कीचड़ में भी कमल के फूल खिल जाते हैं। आप लोग देखते हैं ना कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है। मैंने बोला कमल पंडित आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेना कि ये बच्ची खा पीते विधान में बैठ सकती है या नहीं, क्योंकि आज ये पंडित सबको छूट दे देते हैं, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तलावा बांधो ना बांधो, आज नहीं कल नहीं परसों, जब चाहो जब पूजा में बैठ जाओ। विधान वही कहलाता है जो स्टार्ट से और लास्ट तक किया जाता है। शुरू से विधान करोगे, एक एक अर्घ चढ़ाओगे तो आपको उसी से ही मुक्ति मिलनी है। बाकी परिस्थिति अनुकूल होता है कि कोई पहले दिन नहीं आ पाया, दूसरे दिन आता है तो उसको 8 अर्घ चढ़वा दिए जाते हैं। कभी भी विधान में बैठा तो यही सोचते बैठना कि मुझे पूरा विधान करना है। ये कोई बुड्ढे बुढ़ियों का खेल नहीं है कि जब चाहे तब बैठ गए। आप शुरू से ना बैठ पाओ तो अंत में बैठ जाना, एक दिन जिस दिन 1024 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखने योग्य हैं। तो इसलिए कहा है कि भगवान की भक्ति करो तो बड़े भावों से करना, यही धर्म है जो आपको पार लगाएगा। आपसे वही धर्म जो है संसार में फंसाने वाला है, केवल भक्ति धर्म रहे। गृहस्थी तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्वर्ग में अटक जाओगे। पुण्य इतना दे दो कि स्वर्ग में अटक जाओ, वैभव में अटक जाना, लेकिन
जब निकलना है तो बाहर निकलने के लिए धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। अभी पंडित जी हमसे बोल रहे थे माता जी पूजा कर लो। पंडित जी बोल रहे थे आपकी थाली लगवा दो माता जी, आप भी पूजा कर लेना। अगर मुझे पूजा ही करनी होती तो आज मैं वहां होती, वहां बैठी होती। अगर आप लोग भी यही छोड़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या अपनाना पड़ेगा? पहले त्याग करना पड़ेगा, पीछे तो अपनाना पड़ेगा। यही सब छोड़ने के लिए ही अगर आपको द्रव्य छोड़ना है, भाव को अपनाना पड़ेगा, तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ एक समय बंधन में आते हैं तब पीछे चलते हैं। जिस समय साधु आहार के लिए निकलता है और आपके घर जाता है तो आप लोग आगे चलते हो, साधु आपके पीछे चलता है। और जिस समय आहार हो जाता है तो साधु कहता है तू जा, मैं तो तेरे आगे आगे ही चलने वाला हूं। 1 घंटा हमें मिलता है जिसमें हम आपसे आगे झुकते हैं, क्योंकि जिस समय हम आहार लेते हैं तो हमारे हाथ नीचे होते हैं, आप लोगों के हाथ ऊपर होते हैं। बाकी समय तो हम लोगों के हाथ ऐसे ही रहते हैं। 10 से 15 मिनट हो गई, अभी पंडित जी तो वहां शुरू हो जाएगा माइक में बोलना। तो आप लोग जो भी पूजा कर रहे हैं बड़े भावों से भरे भक्ति से करना कि भगवान जब भी मेरा मरण हो तो तेरे चरणों में। आप लोग बड़ी भावना हमेशा पढ़ते हो ना? क्या पढ़ते हो? हाँ, तो आप इन्हीं भावों के साथ पूजा करना कि जब भी मेरा मरण हो तो तेरे चरणों में ही हो। बहुत अच्छी आपके यहाँ पूजन चल रही है। कुछ विलंब के कारण हम लोग भी इसका सानिध्य नहीं ले पाए। आगे रोज आपके सानिध्य मिलता रहे। इन्हीं भावों के साथ आप लोग पूरी भक्ति से, पूरी लगन से, आज जितने भी लोग कुर्सी पर बैठे हैं यही भावना भाना कि भगवान जब मैं अगले विधान में बैठो तो जो भूमि पर ही बैठकर पूजन करूं। मेरे जितने रोग हैं उन रोगों का निवारण यहीं पर हो जाए। तो आप लोग इन्हीं भावों के साथ भक्ति से और बिल्कुल विवेक से, किसी भी प्रकार की कोई भी आप लोगों से त्रुटि ना हो, इन्हीं भावों के साथ आज आप सिद्ध चतुर महामंडल की अर्चना करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, शासन नायक अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, गणाधिपति तंत्राचार्य आचार्य कुंतु सागर जी महाराज की, सिद्ध चतुर महामंडल विधान की, पूजा करने वालों की। वाह क्या बात है, बोलिए नवीन सादरा वालों की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।